एक चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुस। हिंदी सिनेमा में कॉमेडी के बेताज बादशाह माने जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिनकी फीस फिल्मों के हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी और हैंडसम नजर आने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। साहब ये क्या पकड़ को रखे हाथ में काला काला? ये दूरबीन है। बीन मेरे को दो ना, मैं बजा को नाक पकड़ता हूँ। ये बीन नहीं है, दूरबीन है। इससे दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है। ऐसा क्या? सिकंदराबाद का कट्टा दिखेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को हंसाने वाले इस शख्स की खुद की जिंदगी स्ट्रगल और दुखों से भरी रही। क्या आपको पता है कि 2 शादियों के बावजूद कई और लड़कियों से इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चा रही, जिनमें बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस का नाम भी शामिल रहा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा दूल्हा। क्या आप मानेंगे कि पर्सनल लाइफ की स्ट्रेस से लड़ने के लिए ये दिन में दवाइयों के 100 टैबलेट्स तक खा जाया करते थे और इस हेवी मेडिकेशन की वजह से इनके हेल्थ पर इतना बुरा असर पड़ा कि ये गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए। ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था और फिर भी एरोगेंट माने जाने वाले राजेश खन्ना ने इनकी फिल्म को पूरा किया। क्या रे? बहुत बात करता क्या? हाँ। अरे हम तेरा मुंह तोड़ डालेंगे रे। तो कौन थे ये जिंदा दिल शख्स? क्यों ये खुद को अमिताभ बच्चन का दूसरा पिता मानते थे? और आखिर क्या वजह थी कि ये अपनी बेटी के खिलौनों के पास बैठकर घंटों रोया करते थे? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी और भी ऐसी कई अनसुनी कहानियां। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लेकर आए हैं दास्तान हिंदी सिने जगत के सबसे बड़े कॉमेडियन महमूद अली उर्फ महमूद की। बदकम्मा 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 एकड़ पतोरा, एकड़ पतोरा। महमूद अली एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने किरदारों में हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेरा और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सराबोर उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हम कैसा फैसला करना जी? हम डांस मास्टर, कोई वकील नहीं जी, कोर्ट का जज नहीं। अगर हम गवर्नमेंट का कानून हाथ में लेंगे तो गवर्नमेंट हमको 6 महीना अंदर कर देगा ना। महमूद ने 4 दशक तक 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और लीक से हटकर भी कई किरदारों में जान फूंक दी। सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में। महमूद के समकालीन और बाद के कई कलाकारों ने इनके पात्रों की नकल की। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी किरदार को हूबहू उतारा था। तूने चलती तो मेरे दिल को पीस पीस को काट काट को चलती। महमूद साहब की खासियत थी कि ये दर्शकों को जितना हंसाकर लोटपोट कर सकते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभाकर उन्हें रुलाने का भी दमखम रखते थे। अरे ये ऊपर का सीना क्या दिखाता है? ये हिला नीचे का पेट। चलिए अब बात करते हैं महमूद साहब के शुरुआती जीवन और फैमिली बैकग्राउंड की। महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे में हुआ था। ये अपने पेरेंट्स की 8 संतानों में दूसरे नंबर पर थे। इनकी मां का नाम लतीफुन्निसा अली और पिता का नाम मुमताज अली था। ये वही मुमताज अली थे जो 1940s के दशक में फिल्मों में एक्टर और डांसर के तौर पर जाने जाते थे और इन्हें हिंदी सिनेमा का पहला डांसर भी माना जाता है।
मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो का हिस्सा थे और महमूद अपने पिता के साथ शूटिंग देखने स्टूडियो जाया करते थे। तभी से महमूद को एक्टिंग की समझ होने लगी। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि धीरे धीरे महमूद के पिता को शराब की आदत पड़ने लगी और देखते ही देखते घर का माहौल खराब हो गया। इनके पिता अपनी सारी कमाई शराब पर उड़ाने लगे और घर में छोटे बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हो गए। ऐसे में महमूद की छोटी बहन मीनू मुमताज ने फिल्मों में काम पाने की कोशिश शुरू की और किसी तरह उन्हें डांसर के कुछ रोल मिल गए। छोटी उम्र से ही मीनू मुमताज ने पिता से डांस की ट्रेनिंग ली थी, जो अब काम आई। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है। मीनू ने एज अ डांसर और कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करना शुरू किया, जिससे घर का खर्च चलने लगा। तो साथ ही महमूद के कंधों पर भी घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। इन्हें जो भी छोटा मोटा काम मिलता ये करते। सड़कों पर अंडे बेचकर या मलाड और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन में टॉफियां बेचकर जो पैसे मिलते वो अपनी मां को दिया करते। लेकिन इन संघर्षों के बीच भी महमूद की फिल्मों में एक्टिंग करने की ख्वाहिश कम नहीं हुई। इनके पिता ने सिफारिश की और महमूद को बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म में काम मिल गया। इन्होंने साल 1943 में रिलीज्ड फिल्म किस्मत में अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाई। लाओ खाना। कैसा लड़का है, माँ का कहना नहीं मानता। तुम मेरी माँ नहीं हो। फिर वही बात, हाँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। इस बीच महमूद ने कार ड्राइव करना सीखा और निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ बतौर ड्राइवर काम करने लगे, क्योंकि इसी बहाने इन्हें मालिक के साथ हर दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था। इसके बाद महमूद ने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास, राजा मेहंदी अली खान और निर्माता पीएल संतोषी के घर पर भी ड्राइवर का काम किया। महमूद की किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना डायलॉग नहीं बोल पाया। फिल्म निर्देशक हीरा सिंह ने ये डायलॉग महमूद को बोलने के लिए कहा, जिसे इन्होंने बिना रीटेक एक बार में ही फर्राटेदार अंदाज में बोल दिया। इन्हें जरा जल्दी जाना है। हजूर ये मजे ये कहे और मैं चला जाऊं? अब गुस्ताखी माफ हो, अगर आप ही छोड़ाइए तो। हाँ तुम्हें छोड़ाओ ना। इस फिल्म में महमूद को 300 रुपये मिले, जबकि बतौर ड्राइवर महमूद को महीने में मात्र 75 रुपये ही मिला करते थे। फिर महमूद ने ड्राइवर का काम छोड़ दिया और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज कराकर फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसके बाद बतौर जूनियर आर्टिस्ट महमूद ने 2 बीघा जमीन, जागृति, सीआईडी, प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। भैया मत कहो हमें, उसी के दम से हमारा तुम्हारा वास्ता था। वो मर गई और तुम भी मर गए हमारे लिए। यहाँ आपको एक रोचक किस्सा बताते चलें। अपने संघर्ष के दिनों में महमूद ने A.V. मय्यप्पन द्वारा स्थापित भारतीय फिल्म निर्माण स्टूडियो AVM प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली फिल्म मिस मैरी के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन उसने महमूद को स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया और ये कहा कि वो न कभी अभिनय कर सकते हैं ना ही अभिनेता बन सकते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि बाद के दिनों में AVM बैनर ने महमूद को लेकर बतौर अभिनेता फिल्म मैं सुंदर हूं का निर्माण किया। हम सब कलाकार एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। क्यों? वो यतीम और अपाहज बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना है, प्रोग्राम भी करेंगे। दूसरे सब कलाकार जाएं और मैं ना जाऊं, ये ठीक लगता है ना माँ? तू वापस। खैर, महमूद ने फिल्मों में अच्छा काम पाने की जद्दोजहद के बीच दूसरे छोटे मोटे काम भी जारी रखे। इन्हें फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने की नौकरी मिली। टेनिस सिखाते सिखाते महमूद का दिल मीना कुमारी की बहन मधु पर आ गया और उनके परिवार वालों की काफी मान मुनव्वल के बाद महमूद ने मधु से शादी कर ली। इस शादी से महमूद को 4 बच्चे हुए, जिनमें 90s के दशक के फेमस सिंगर लकी अली भी एक रहे। इसी दौरान महमूद को BR चोपड़ा की कैंप से बुलावा आया और उनको फिल्म एक ही रास्ता में काम करने का प्रस्ताव मिला। महमूद ने महसूस किया कि अचानक इतने बड़े बैनर की फिल्म में काम मिलना महज
महज एक संयोग नहीं है, इसमें जरूर कोई बात है। बाद में जब मालूम हुआ कि ये फिल्म इन्हें अपनी पत्नी की बहन मीना कुमारी की वजह से हासिल हुई है, तो इन्होंने फिल्म एक ही रास्ता में काम करने से ये कहकर मना कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में वो अपने बलबूते अभिनेता बनना चाहते हैं, ना कि किसी सिफारिश पर। महमूद के काम पर उस दौर के मशहूर एक्टर डायरेक्टर गुरु दत्त की नजर पड़ी और साल 1957 में रिलीज फिल्म प्यासा में उन्होंने महमूद को अपने भाई का एक छोटा मगर अच्छा रोल दिया। जी वो विजय के बाद उसके हर चीज के वारिस हम ही लोग हैं, उसके गीतों और नज्मों और उन गीतों और नज्मों से जो फायदा आप लोगों को हो रहा है वो कानूनन हम लोगों को होना चाहिए। हम पूरा मुनाफा तो नहीं मांगते। फिर साल 1958 में रिलीज फिल्म परवरिश में उन्हें एक अच्छी भूमिका मिल गई। इस फिल्म में महमूद ने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई। ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। राजा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं राजा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। एक दिए के बुझ जाने से तुम दर-दर के ठोकरे खाओ और मैं घर बैठे आराम करूं, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। इसके बाद इन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए अहम फिल्म साबित हुई। हम आए और गाना भी खत्म, लड्डू भी खत्म और अब शायद राखी भी खत्म। क्यों नहीं साहब, हम तो ठहरे दूर के भाई ना, बड़े भैया हैं, छोटे भाई हैं अपने शेखर, हम तो ठहरे चचेरे भाई, लखनऊ आया सहारनपुर। इस फिल्म में बतौर मेहनताना महमूद को 6,000 रुपए मिले। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेता महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म में इनके अभिनय को देख टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनकी जमकर सराहना की। अगर तुम चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो, यहाँ न कोई खरीदने वाला है न कोई बेचने वाला, तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। हाँ, पहले तो तुम ही देख रहे हो, नजर हटाओ। क्या हुआ? नजर हटा के बात करो। 60s के दशक के हास्य कलाकारों की टीम की सफल शुरुआत के लिए भी फिल्म छोटी बहन को अहम माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म में महमूद के साथ साथ शुभा खोटे जैसी हास्य अभिनेत्री ने भी अपनी कला के जौहर दिखाए। महमूद ने बाद में अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला। इनकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म रही छोटे नवाब। तमीज से, तमीज कहाँ है? हम आपको नहीं जाने देंगे जब तक आप हमको नहीं बताएंगी। मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। आप में ताकत है तो हाथ छुड़ा लो। बाद में इन्होंने बतौर निर्देशक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बनाई। इसके बाद इनके फिल्म पड़ोसन 60s के दशक की जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। ये आपका हालत खराब है या मेरा बात है? ये मुर्गा, ये हम रामेश्वर गया था जी, हाथ बराबर भगवान फल भी दे दिया। मैं पूछती हूँ आपको वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? ये गलती किया जी, फिर कभी नहीं जाएगा हम। गया तो हाँ, आपको साथ। पड़ोसन को हिंदी सिने जगत की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। रिपीटेड रोल से बचने के लिए महमूद ने अपने आप को कई अलग जॉनर्स में पेश किया। 1968 में रिलीज्ड फिल्म पड़ोसन इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल थी। फिल्म पड़ोसन में महमूद ने एक ग्रे शेड का कॉमिक रोल निभाया और दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म में महमूद पर फिल्माया गाना एक चतुर नार करके श्रृंगार आज भी लोगों के बीच खासा पसंद किया जाता है। ये चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुस। ऐसे ही साल 1970 में आई फिल्म हमजोली में महमूद की एक्टिंग का एक अलग पहलू देखने को मिला। इस फिल्म में इन्होंने ट्रिपल रोल निभाया और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह, अब तो फोन आएंगे, मैं यहाँ की लाइन वहाँ लगाऊंगा। इधर इधर उधर किधर उधर किधर, क्रिंग क्रिंग। हेलो, यस बलराम तुकाराम स्पीकिंग। यस यस। बताते हैं कि एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि ये अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में नए लोगों को काम करने का मौका देते थे। इन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरे। इन्होंने राजेश रोशन को अपनी फिल्म कुंवारा बाप में ब्रेक दिया। इनकी जोड़ी को एक्टर IS जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी और जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। जाओगे जहां हमको पाओगे वहां तुम जाओगे जहां। इस लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी है। अमिताभ ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो पहले कुछ साल में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उस दौरान उन्हें सहारा दिया महमूद ने।
महमूद के भाई अनवर ने अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम किया था और अनवर ने ही अमिताभ को महमूद से मिलवाया था। कहा जाता है कि जब एक के बाद एक कई फिल्मों की असफलता से निराश अमिताभ अपना बोरिया बिस्तर समेत मुंबई छोड़ वापस लौट रहे थे, तब महमूद ने ही अमिताभ को रोका और अपने घर में उनके रहने की व्यवस्था की। इसके साथ ही कई फिल्में भी दिलाई और अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को लीड रोल दिया। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। बॉम्बे टू गोवा की बदौलत ही अमिताभ के खाते में जंजीर जैसी फिल्म आई जिसने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई। यही वजह रही कि महमूद मजाक में खुद को अमिताभ का दूसरा बाप भी कहा करते थे। हालांकि अमिताभ जब अपने करियर की बुलंदियों पर चढ़ने लगे तब महमूद से उनकी दूरी बढ़ गई। महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ से अपने संबंधों और इस दूरी के पीछे की घटना का जिक्र करते हुए कहा था, मैंने अमित को अपने साथ घर में रखकर पिक्चरें दिलाई, काम करना सिखाया, काम दिया और पैसे कमाना सिखाया, लेकिन आखिर में मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे तो अमित मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन उसकी एक हरकत से मुझे गहरा धक्का सा लगा। उसके पिता हरिवंश राय बच्चन गिर गए थे तो उन्हें देखने के लिए मैं अमिताभ बच्चन के घर गया, लेकिन जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो अमिताभ अपने पिता के साथ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल तो आया, लेकिन वो मुझे देखने नहीं आया। अमिताभ ने वहां साबित कर दिया कि असली पिता असली होता है जबकि नकली पिता नकली। खैर, महमूद के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कभी रिहर्सल करते नहीं देखा गया। वो जो भी करते थे फिल्मों में लाइव किया करते थे। उनकी कॉमेडी का दर्शकों के बीच ऐसा क्रेज हुआ करता था कि उस दौर की लगभग सभी फिल्मों में महमूद को फिल्म के बाकी एक्टर्स से पहले साइन किया जाता था और फिल्म में उनकी पैरेलल लव स्टोरी चलती थी। आजा मेरी जान ये है जून का महीना। फिल्मों के पोस्टर्स पर भी महमूद की तस्वीर हीरो के साथ छपती थी। अपनी काबिलियत के दम पर महमूद ज्यादातर फिल्मों में उसके हीरो से ज्यादा पैसे चार्ज किया करते थे और यही वजह थी कि कई फिल्मी सितारे उनसे जलते भी थे। उदाहरण के तौर पर फिल्म मैं सुंदर हूं के लिए उसके हीरो विश्वजीत को 2 लाख रुपए मिले थे, जबकि महमूद को मिले 8 लाख। मैनेजर यानी खाली दस्तखत करने का काम। तनख्वाह कितनी? 2000। 2000? बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे चपरासी को मुझसे ज्यादा तनख्वाह मिलती होगी। मुझे 50 रुपए मिलता है। ठीक है ठीक है। और तो और फिल्म हमजोली में जितेंद्र हीरो थे, लेकिन फिर भी महमूद को उनसे ज्यादा पैसे मिले। मेरे पास कार है लेकिन मैं फिर भी बेकार हूँ। मेरे माँ बाप बहुत रईस हैं, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं शादी करना चाहता हूँ और वो ये कहते हैं कि तुम पहले काम करो, पैसा कमाओ और फिर शादी करो। हालांकि इनसे एक विवाद भी जुड़ा जब इन्होंने अपनी सगी बहन के साथ पर्दे पर रोमांस करते हुए एक गाने पर डांस परफॉर्म किया। रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गाने में सगे भाई बहन की जोड़ी के रोमांटिक डांस पर लोगों ने खूब आपत्ति जताई और आलोचना की। और ये चले क्यों तन तन के जाए कहां तू। महमूद किंग साइज लाइफ जीने में यकीन रखते थे और इन्हें घोड़ों और लग्जरी कार्स का बहुत शौक था। ये 24 लग्जरी कारों के मालिक थे और अपने घोड़ों को रखने के लिए एक फार्म खरीदा था। ये विदेशों में प्रीमियम स्टोर पर खरीदारी करते थे। कहा जाता है कि महमूद ने एक इन हाउस मैकेनिक को भी काम पर रखा था ताकि वो फेस्टिवल्स और खास मौकों पर उनके सूट के कलर से मैच करते हुए उनकी कारों को पेंट कर सके। 1960s और 70s के दशक में महमूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रसूखदार एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन चुके थे। इनके आगे बड़े से बड़े कलाकार भी अपनी स्टारडम भूलकर सिर्फ काम पर ध्यान देते। इससे जुड़ा एक मशहूर किस्सा है उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना जब अपने करियर के चरम पर थे तो उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए निर्माता निर्देशकों की लाइन लगा करती थी। इसी बीच साल 1979 में महमूद ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए साइन किया। वहीं हेमा मालिनी फिल्म की लीड हीरोइन थी। She is my gutter. डैडी, गटर नहीं डॉटर। वो जो बोल रहा हूँ, बेटी बेटी मेरी बेटी। मैं इसको बेंगलोर की सबसे बड़ी स्कूल में भेजता हूँ, बोलिंग स्कूल के अंदर। 100 रुपया महीने को तनख्वाह देता हूँ मैं। डैडी
इस फिल्म की शूटिंग महमूद अपने फार्म हाउस में कर रहे थे। एक दिन महमूद के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और वो उन्हें हेलो बोलकर निकल गए। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने तो अपने सामने लोगों को पागल होते देखा था। ऐसे में महमूद के बेटे का सामान्य तौर पर हेलो कहकर आगे निकल जाना उन्हें चुभ गया। अरे कौनो गलतफहमी नहीं हुई है, हम अभी साबित करते हैं कि सच्चाई कहाँ है। राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो गए और सेट पर देर से आने लगे। वो अक्सर फिल्मों के सेट पर देर से ही जाते थे। इससे महमूद को फिल्म शूट करने में परेशानी होने लगी। एक दिन महमूद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और जब राजेश खन्ना सेट पर देर से पहुंचे तो उन्होंने आव देखा न ताव और उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में कहा कि आप सुपरस्टार होंगे अपने घर पर, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी पड़ेगी। उस एक थप्पड़ ने राजेश खन्ना को कुछ पलों के लिए उनका स्टारडम भुला दिया और इसके बाद वो शूटिंग के लिए वक्त पर आने लगे। महमूद की प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की परेशानियों ने अब भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। साल 1967 में वो अपनी पहली पत्नी मधु से अलग हो गए। फिर उनकी लाइफ में आई एक अमेरिकन महिला ट्रेसी। लेकिन ट्रेसी से दूसरी शादी के बाद भी महमूद के कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे। मशहूर अदाकारा अरुणा ईरानी के साथ भी इनके अफेयर ने तब खूब सुर्खियां बटोरी थीं। पर दोनों ने कभी ऑफिशियली इस रिश्ते को नहीं कबूला और हमेशा एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताते रहे। शोर मचाना मेरी जान, मैं आया दिल। लेकिन अपने कई अफेयर्स की बात को खुद कबूल करते हुए वाइल्ड फिल्म्स इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में महमूद ने बताया था, शादीशुदा होने के बावजूद मेरी लाइफ में दूसरी लड़कियां थीं और वो भी एक नहीं बल्कि 7-8। इसी बीच मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत कड़ी मेरी माँ को खो दिया। मुझे नींद नहीं आती थी और इन सभी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे काम पोज टैबलेट लेने की सलाह दी। लेकिन पता ही नहीं चला मैं कब इसका आदी बन गया। पहले तो मैं ये दवाई सिर्फ नींद ना आने पर लेता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई कि मैं एक दिन में 100 टैबलेट्स तक गटक जाया करता था और इसी हालत में गाड़ी ड्राइव करता, फिल्मों की शूटिंग भी करता। पर जब मेरा वजन बढ़ने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि ये गलत आदत मुझे छोड़नी होगी। बाद में अपनी बायोग्राफी में अपने अफेयर्स पर बात करते हुए महमूद ने कहा था कि मैं मानता हूँ कि ये गलत था, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। मैंने जो भी किया ओपनली किया। महमूद ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया भी, जिसमें एक नाम उनकी बेटी मासूमा का भी है, जिसका जन्म के कुछ वक्त बाद ही इंतकाल हो गया। फिर तो महमूद अपनी बेटी के खिलौनों को लेकर रोते रहते थे और उसके साथ ही सोते थे। शायद यही वजह थी कि एक बार जब उन्हें अपने बेंगलोर के फार्म के पास एक छोटी जली हुई बच्ची मिली तो महमूद और उनकी वाइफ ट्रेसी ने उसे गोद ले लिया और अच्छी परवरिश दी। मुस्कुरा, ओए मुस्कुरा, लाडले मुस्कुरा। फिर उनके बेटे मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिकी अली बोलते थे, वो पोलियो के शिकार हो गए। महमूद ने उनके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें विदेश लेकर गए, काफी पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपना दुख अपनी एक फिल्म में दिखाया। ये फिल्म थी कुंवारा बाप। ये फिल्म बनाने का उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन जैसा अमीर आदमी भी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए मजबूर है, लेकिन उस गरीब बाप का क्या जिसके पास पैसे ही नहीं होते इलाज के लिए। इसलिए उन्होंने इस फिल्म में एक रिक्शे वाले का किरदार निभाया और खुद उनके बेटे, जिनकी उम्र लगभग 15 साल की रही होगी, उन्होंने भी अपने पिता के साथ काम किया और अपनी फिल्म के जरिए लोगों को पोलियो जैसी बीमारी के प्रति जागरूक करवाया। क्या मजाक कर रहे हो डॉक्टर साहब, मेरे को तो इन्हें बहुत दुबला लग रहा है। क्यों नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना। देखो इतना प्यार मत करो, मोटापा पोलियो जैसी बीमारी का दुश्मन होता है। इस फिल्म में इनके पिता मुमताज अली भी एक गाने में थिरकते नजर आए, जिन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में। महमूद कई परिवार वालों को चोरी छिपे मदद भी किया करते थे। जिसे भी पैसों की जरूरत होती थी उनके घर पैसे भिजवाते थे। लेकिन महमूद की पर्सनल लाइफ में एक झटका तब लगा जब इन्होंने अपने 3 बेटों पक्की अली, लकी अली और मैकी अली को 6-6 लाख रुपए दिए ताकि वो तीनों इन पैसे को इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। लेकिन उन तीनों ने इस पैसे से फॉरेन ट्रिप करके सब उड़ा दिया और जब महमूद ने दोबारा उन्हें पैसे देने से इनकार किया तो तीनों घर छोड़कर चले गए। इस घटना से महमूद बहुत आहत हुए।
खबर ये भी सामने आई कि लकी अली की मैरिजुआना स्मोक करने की आदत पड़ गई थी। खैर, महमूद ने कई फिल्मों में अपनी प्लेबैक सिंगिंग से भी श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया। ओ ठगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना, अब राज लुटे या ताज लुटे। इन्होंने 5 दशक से अधिक लंबे सिने करियर में करीब 300 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया और साथ ही एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण भी किया। महमूद को अपने सिने करियर में 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने आखिरी दिनों में ये दिल की बीमारी से जूझने लगे और इसके इलाज के लिए अमेरिका भी गए। साथ ही ये कुछ और बीमारियों से भी जूझते रहे और ये ज्यादा दवाई खाने और गलत दिनचर्या का ही नतीजा था। महमूद साहब 71 साल की उम्र में 23 जुलाई 2004 को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने। आखिरी दिनों में भी ये काम के प्रति अपना लगाव दिखाते रहे। बीमार होने के बावजूद भी स्टेज शो और फिल्मों में अपनी रुचि दिखाते थे। ये हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी गमों का एक सागर है, तैर कर पार जाना है, चाहे कुछ भी हो हर हाल में मुस्कुराते रहो। हिंदी सिने जगत के इतिहास के सबसे चर्चित और पसंदीदा कॉमेडियन महमूद साहब को हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि और हिंदी सिनेमा में इनके अमूल्य योगदान के लिए दिल से सलाम। अरे वाह, जब मैं ठाकुर साहब का थोड़ा सा काम करता हूँ तो तुम मेरे को नौकर बोलती हो। तुम भैया का इतना बहुत सारा काम करती हो तो मैं नौकरानी नहीं बोलूं? देख रिया, खबरदार जो मुझे नौकरानी कहा तो फिर खबरदार जो मुझे नौकर बोला तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।